शाह फैसल नंबर 3 मोती मस्जिद के पास हूँ। और ये जो ऑर्डर मैंने अभी डिलीवर किया है, इससे पहले वाला ऑर्डर मेरा पिज़्ज़ा का ऑर्डर था। और कमर मस्जिद के पास, यहाँ शाह फैसल में कमर मस्जिद है, वहाँ मैंने एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर जो कि मैं जामे मिलिया पिज़्ज़ा कॉर्नर से लेकर आई थी। उस कस्टमर ने 1 घंटे तक मुझे खड़ा करके रखा अंधेरे में। उस गली में अंधेरा था और अंधेरे में मैं खड़ी रही हूँ। और मैंने चैट पे भी इसको मैसेजेस किए, मैं कॉल्स कर रही हूँ उसको सिम पे, तो वो मेरी कॉल डिक्लाइन कर रहा है। और वो पिज़्ज़ा जस्ट 600 रुपीज़ का था और 1 घंटा उसने खड़ी करके रखा। तो जब वो कस्टमर आया तो मैंने उसको ये कहा, सर इतनी देर तो कोई खड़ा नहीं होता, और इस दौरान अगर कोई मेरा मोबाइल स्नैच कर लेता या कोई भी इशू हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। और ये तो रूल के ख़िलाफ़ है बात, और हमारा कोई मेल राइडर भी हो तो वो भी इतनी देर खड़ा नहीं होता, और इस बुनियाद पे फिर ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है। बस ये बात कहने की देर थी। उसने मेरे हाथ से पिज़्ज़ा लिया और वो पिज़्ज़ा उठा के उसने फेंक दिया। और वो ये समझ रहा था कि मैं इसको प्रेशराइज करूँगा और ये जो है इसी तरह बगैर पेमेंट करने से इनकार कर दिया था। उसने बोला जो करना है कर लो, और मैं ये पिज़्ज़ा नहीं लेता, और गेट बंद कर लिया। और पिज़्ज़ा उसने मिट्टी में उठा के फेंक दिया, डब्बा उसने पिज़्ज़े का। मेरी तौहीन, इसकी तौहीन कर रहा है वो। मेरी तौहीन तो बाद में, सबसे पहले वो रिज़्क़ की तौहीन कर रहा है, रिज़्क़ की तौहीन कर रहा है। अल्लाह पाक ने जो रिज़्क़ है वो तमाम कौमों को ये बोला है कि रिज़्क़ की कदर करो। वो ये समझ रहा था कि मैं इसको पेमेंट नहीं करूँगा, ये चले जाएगी ऐसे ही, ये ख्वार होके चले जाएगी। वो मुझे नहीं जानता था। फिर जनाब मैंने एक्शन का जो रिएक्शन दिया, मैंने क्या कहा, उसके पिज़्ज़ा फेंकने की देर थी, मैंने उसका दिमाग दुरुस्त किया है। आज तमाम फूड पांडा राइडर्स को मैं कहूँगी, अच्छा सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन दूंगी कि राइडर्स जो सीनियर राइडर है उनको पता ही होता है, हम जैसे कि लोकेशन पे पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले हम एक लोकेशन पे मैसेज छोड़ते हैं कि अराइव्ड, अस्सलाम वालेकुम, अराइव्ड, या सर आई हैव अराइव्ड एट योर पिन लोकेशन। और ये भी हम लिख रहे होते हैं कि सर प्लीज़ रिसीव योर ऑर्डर। अच्छा, कस्टमर का भी ये काम बनता है कि वो चैट पर रिस्पॉन्स दें। उन्होंने ना चैट पे रिस्पॉन्स दिया, ना उन्होंने सिम पे रिस्पॉन्स दिया। कॉल्स पे कॉल्स कर रही हूँ तो वो नंबर भी उनका ऑन था, उन्होंने मेरी कॉल भी अटेंड नहीं की बल्कि डिक्लाइन कर रहे थे। जनाब उन्होंने जैसे ही मेरा पिज़्ज़ा फेंका और मुझे जलील किया ना, मैंने उसका जो जवाब दिया है, उन्हें ऐसा जवाब दिया है कि उनकी गली के तमाम लोग, सिर्फ उनकी गली के नहीं, आसपास के लोग भी सब जमा हो गए थे। और इतना मैंने चीख के उस बंदे को जवाब दिया है, मैंने बोला आप मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, मैं 1 मिनट में आपका दिमाग दुरुस्त कर सकती हूँ। आपने की रिज़्क़ की तौहीन की है। मैंने ऐसी तकरीर की है उसके गेट पे खड़े होके, वो बंदा तो बिल्कुल हैरान और परेशान, आंखें उसकी खुली की खुली रह गई। और उसकी जो बाकायदा जो गली के लोग हैं वो पानी की बोतल्स निकाल के लेकर आ रहे थे पानी पिलाने के लिए। तो जाहिर सी बात है रिज़्क़ की कदर तो करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है। मैं तो एक चावल का दाना भी होता है ना, वो अगर गिर जाए तो मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे अजियत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हालांकि खाने पीने की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की हर अशिया से मेरा दिल भरा हुआ है, मेरा कोई चीज़ खाने का अब दिल नहीं करता। और भूख लगती है तो कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझे किसी चीज़ की तलब नहीं है। तो वो बंदा, उसने क्या किया, उसने सिर्फ 600 रुपीज़ का पिज़्ज़ा, 600 रुपये की क्या औकात होती है, उसने उठा के फेंका है। अब मज़े की बात मैं आपको बताती चलूँ कि 600 रुपीज़ का जो पिज़्ज़ा उसने मिट्टी में उठा के फेंका था ना, वो कस्टमर मेरी वीडियो देख भी रहा होगा, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं ले रही कस्टमर का, लेकिन मैं कि सब लोगों के लिए ये एक मिसाल ये पेश कर रही हूँ, एक नमूना पेश कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि आज मैंने तमाम फूड पांडा राइडर्स का जो है बदला ले लिया है उस कस्टमर से। उसने जो पिज़्ज़ा मिट्टी में उठा के फेंका था, वो ही मिट्टी में गिराया हुआ पिज़्ज़ा मैंने उसको दिया है, उसको मैंने खाने के लिए दिया है। और वो जो एक मिसाल ही ना थूक के चाटने वाली बात, कि उसने वो जो ऑर्डर फेंका था ना, वही ऑर्डर मैं उसको देकर आई हूँ, और वो पेमेंट उससे ली है मैंने, नहीं देता। तमाम गली के लोग उसके खड़े हो गए थे, ऐसा मैंने शोर मचाया, उसकी गली वाले सब खड़े हो गए थे और उसको जलील किया है, क्योंकि उसने रिस्क को जलील किया। अल्लाह ताला ने उसको उसके जो एरिया है उसमें जलील करवा दिया। सर उठा के जीने के काबिल नहीं है अब वो शख्स।
कहने का मकसद ये है कि आप लोग अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको देखें कस्टमर से बड़े तरीके से, बड़ी प्यार मोहब्बत से बात करनी, लेकिन अगर कस्टमर आपको, आपकी ऑर्डर को या आपके रिस्क को जलील कर रहा है तो आप लोग आसरा ना करें। आप उसको ऐसा दिमाग दुरुस्त करें ना कि जिंदगी भर के लिए उसके लिए मिसाल बन जाए। ये शेरनी का कहना है और आज भी मैं अपनी उस मिसाल पर कायम हूँ कि जिगरा पैदा करो अपने अंदर, जिगरा। कराची की शेरनी कहलाना आसान काम नहीं है, जंगें लड़नी पड़ती हैं। अपने इखलाक को बेहतर बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप जरा आपसे बात करती हूँ, लोगों से खुश इखलाकी से बात करती हूँ। कोई अगर बदतमीजी भी करे तो उसका बदतमीजी से जवाब नहीं देती हूँ, उसका बड़ी तमीज से जवाब देती हूँ। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी औकात दिखाने की कोशिश करता है, वो जलील करने की कोशिश करता है, तो फिर भी फिर उसके बाद हम अपना जलवा दिखा देते हैं। फी अमानिल्लाह। अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा और अपने इखलाक को बेहतर बनाएं और रिस्क की बेकदरी करने से बचें। अल्लाह हाफिज़।